सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में जुमे के रोज़ इसुगुड़ा में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस की जद में आने से एक इंटरमीडिएट की तालिबा की मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब महलूक 16 साल महरीन जो यूसुफगुड़ा के खानकी जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की तालीम हासिल कर रही थी, बस में अपने कॉलेज जा रही थी। पुलिस के मुताबिक महरीन गलती से पैर फिसल कर बस के अगले पहिए के नीचे आ गई। बस ड्राइवर, जिसने ये महसूस नहीं किया कि वो गिर गई थी, उसने गाड़ी नहीं रोकी और उसके ऊपर चढ़ा दी, जिसके नतीजे में महरीन की बरसरे मौका ही मौत हो गई। इतला मिलते ही मधुरानगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। अनमकुंडा सूबेदारी रेड क्रॉस भवन में आलमी यौम खून अतिया करने के सिलसिले में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। जिले कलेक्टर और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदर एस पटनायक ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने जेनरिक मेडिसिन शॉप और रेड क्रॉस सोसाइटी के थैलीसीमिया सेंटर का दौरा किया और बच्चों से बात की और उनकी खैरियत के बारे में मालूमात हासिल की। थैलीसीमिया के मरीजों में फल तकसीम किए गए। उन्होंने थैलीसीमिया के मरीजों के लिए रेड क्रॉस की जानिब से की जाने वाली खिदमत पर इंतजामिया को सराहा। जगतियाल में गैर कानूनी तामीरात को लेकर MLC जीवन रेड्डी और मुकामी रुकन असम्बली M संजय कुमार में सरजंग गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जिले कलेक्टर को तहरीरी शिकायत। जीवन रेड्डी एक मकान के खिलाफ शिकायत पर संजय कुमार ने पूरे शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि हम किसी से कम नहीं, अगर जगतियाल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो जल्जले आ जाने की बात कही। इस मौके पर संजय कुमार ने कहा, जीवन रेड्डी को पसंद है तो वो कानूनी, अगर पसंद नहीं तो वह गैर कानूनी। उन्होंने इंतकामी सियासत के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कही। गदवाल टाउन म्यूनसिपल काउंसिल ने कचरा टैक्स पर रोक लगा दी है। चेयरमैन BS केशव ने कहा कि अब से गदवाल शहर के लोगों को कचरा टैक्स से राहत मिलेगी। म्यूनसिपल चेयरमैन BS केशव ने गदवाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कचरा उठाने का काम पर पुराने तरीके से किया जाए। चेयरमैन ने कहा कि कचरे की निजकारी से मुतालिक सिर्फ हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद किया गया है। चेयरमैन BS केशव ने गदवाल शहर के लोगों से मुआफ़ी मांगी। अगर म्यूनसिपल टाउन में कोई मसला है तो हम उनको हल करेंगे। कामारेड्डी असम्बली हल्के के अवाम को अब सहूलियतें फराहम करने की गर्ज से डॉक्टर वाइस राजशेखर रेड्डी के दौर हुकूमत में पुराना हैता चेबड़ा स्कीम पैकेज नंबर 20-21-22 शुरू किया था और इसका संग बुनियाद कामारेड्डी में रखा गया। साल 2014 में हुकूमत की तब्दीली के बाद तेलंगाना हुकूमत ने इसे कालेजफरम प्रोजेक्ट से जोड़ते हुए फ़ंड मंजूर करने का इरादा ज़ाहिर किया था, लेकिन फ़ंड्स की अदम मंजूरी के बायस ये प्रोजेक्ट अधूरा था। मोहम्मद अली शबीर की जानिब से कामारेड्डी असम्बली हल्के के अवाम को आबी सहूलियत फराहम करते हुए काश्त के मसाइल और पीने के पानी के मसाइल को हल करना उनका मकसद था, लेकिन साबिक़ा BRS हुकूमत शब्बीर अली के मकसद को नाकाम बनाने के लिए फ़ंड मंजूर नहीं किया था। कांग्रेस हुकूमत बरसे इख्तियार आने के बाद मोहम्मद अली शबीर को गवर्नमेंट एडवाइज़र नामजद करते हुए काबीना का दर्जा फराहम किया था। मोहम्मद अली शबीर कामारेड्डी हल्के के अवाम के लिए मुस्तक़बिल आबी सहूलियत फराहम करने के लिए आज अपनी क़यामगाह पर महकमे आबपाशी के अहदेदारों से एक इजलास तलब किया। इरीगेशन के चीफ इंजीनियर श्रीनिवास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मल्लेश और दीगर अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। विंग्स प्ले एंड प्राइमरी स्कूल की आया आफरीन सुल्ताना ने ओपन यूनिवर्सिटी से 10वीं जमात का इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया। शादी के 10 साल बाद इम्तिहान देने वाली आफरीन अब मज़ीद तालीम हासिल करने का इरादा रखती है। इस कामयाबी का सेहरा स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरमा नाइला अम्बरीन की हौसला अफजाई को जाता है। विंग्स प्ले एंड प्राइमरी स्कूल में ये एक यादगार लम्हा था जहां सब ने आफरीन की कामयाबी का जश्न मनाया। आफरीन की मेहनत और अज़्म ने साबित कर दिया कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। मुस्लिम एक्शन कमेटी ज़हीराबाद का ईद उल अज़हा के खुसूस में कमिश्नर बल्दिया DSP पुलिस से ईद उल अज़हा की साफ़ सफाई बेहतर इंतज़ामात के मुतालिक नुमाइंदगी की गई। मुस्लिम एक्शन कमेटी और ईदगाह कमेटी ने बताया कि ज़हीराबाद की बेशतर मकामात, मसाजिद, दीनी मदारिस में कुर्बानी के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस खुसूस में साफ़ सफाई का ख्याल रखें, नाकारा गंदगी वाले अशिया को अवामी मकामात पर ना फेंकने, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हुए नाकारा अशिया को बल्दिया के अमले के हवाले करें ताकि गैर मुस्लिम अफराद को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ, सदर मुस्लिम एक्शन कमेटी व दीगर मौजूद थे।
बोधन के डॉक्टर अल्लामा इकबाल उर्दू घर का साइन बोर्ड निकाल देने और उर्दू घर को मुबैना तौर पर फ़रोख्त कर देने की खबरें गश्त करने पर बोधन के उर्दू सहाफ़ियों ने उसकी तस्दीक के लिए कन्वीनर उर्दू घर बोधन तहसीलदार गंगाधर से रब्ता पैदा किया। कन्वीनर की जानिब से गैर इत्मीनान बख्श जवाब मिलने पर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम बोधन में शामिल सहाफ़ी खुर्शीद अख्तर, अब्दुल कुद्दूस, रिजवान, वक़ारुद्दीन, मेराज, रफ़ीक अहमद वगैरह ने रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करके उन्हें उर्दू घर बोधन की खस्ताहाल और इंतज़ामी कमेटी में जारी मुबैना बदनवानियों से रुकन असम्बली बोधन को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बिला ताख़ीर तहसीलदार बोधन को फ़ोन पर हिदायत करते हुए कहा कि उर्दू घर बोधन के ताल्लुक़ से अज़ खुद मौका मुआयना करके शाम तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। तहसीलदार बोधन और बल्दी अमले के अफराद ने उर्दू घर का दौरा किया। रेड क्रॉस सोसाइटी हनमकुंडा की जानिब से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खून अतिया करने वालों को एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब में अंजुमन हैदर वेलफेयर सोसाइटी वरंगल के सदर जनाब उमर अली शाह सज्जाद व मुतवल्ली बारगाह अब्दुल नबी शाह को उनकी खिदमात के इतराफ़ में हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एस पटनायक के हाथों सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन पेश किया गया। अंजुमन हैदर वेलफेयर सोसाइटी गुज़िश्ता 4 साल से ब्लड डोनेशन कैंप इनेकाद करती आ रही है। मुल्क भर में कम उम्र में आधार कार्ड हासिल करने वाली लड़की को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंसी अवार्ड हासिल होने पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी के हाथों लड़की के वालिदैन को अवार्ड अता किया गया। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में मुकीम कल्याण अनुज और डॉक्टर MS अनुषा को 2 फरवरी साल 2024 को लड़की तवल्लुद हुई थी और उस लड़की का नाम कल्याण अध्या रखा गया और आधार कार्ड के लिए दरख्वास्त गुजारी करने पर सिर्फ 52 दिन में उस लड़की को आधार कार्ड मंजूर किया गया और मुल्क भर में कम उम्र आधार पाने वाली में इस लड़की का नाम दर्ज किया गया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। बकरी से आइन कबल हैदराबाद में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 15 दिनों के मुकाबले कीमतों में 30 से 50% तक का इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। बिलखुसूस गरीब व मुतवस्सित तबका काफ़ी मुतासिर हो रहा है। बताया गया है कि शदीद मौसमी हालात बशमूल मौसम गर्मा के दौरान इंतहाई बुलंद दर्जे हरारत और उसके बाद मूसलाधार बारिशों ने सब्जियों के फसलों को बुरी तरह मुतासिर किया है। सब्जी फरोशों का कहना है कि कर्नाटक के रायचूर और यादगीर से सब्जियों की दरामद की वजह से कीमतों पर असर पड़ रहा है। कुवैत में आग लगने से जाँ बहक होने वाले 45 हिंदुस्तानियों की नाशों को लेकर हिंदुस्तानी फिजाइया AIF का तैयारा जुमे की सुबह केरला के कोची हवाई अड्डे पर उतर गया। ख्याल रहे कि कुवैत के शहर अल-मनक़फ़ में एक कसीर मंजिला इमारत में लगने वाली ज़बरदस्त आग के नतीजे में कुल 45 हिंदुस्तानी शहरियों की मौत हो गई थी। हिंदुस्तानी फिजाइया का तैयारा हलाक शुदगान हिंदुस्तानियों के नाशों को वापस लाने के लिए कुवैत रवाना हुआ था और आज सुबह कोची हवाई अड्डे पर उतरा। कुवैत आतिशज़दगी हादसे में हलाक होने वालों को 5 लाख की इमदाद। लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली का ऐलान। कुवैत में 6 मंजिला इमारत में आग लगने से 45 हिंदुस्तानियों की मौत हो गई। इस हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन के लिए अलग से माली इमदाद का ऐलान किया गया। केरला हुकूमत की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक मलयाली नज़ात सनतकारों ने भी मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया। जुमेरात की रात शहर हैदराबाद में एक और कत्ल की वारदात आई पेश। तफसीलात के मुताबिक बालापुर में एक 28 साल शख्स का कत्ल कर दिया गया। महलूक शख्स की शनाख्त मोहम्मद समीर के नाम से हुई है, जिसे नामालूम हमलावरों ने चाकुओं से कई बार वार किया और उसके खून में लथपथ नाश हैदराबाद के बालापुर तालाब के करीब से बरामद हुई। बालापुर पुलिस ने मुतवफ़ी की नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश में है मसरूफ़। दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। राउज़ एवेन्यू कोर्ट अब वज़ीर आला केजरीवाल की दरख्वास्त समाअत पर
19 जून को समाअत करेगी। समाअत के दौरान आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अदालत में एक और दरख्वास्त दायर की है। केजरीवाल ने अदालत से दरख्वास्त की कि उनकी अहलिया सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मेडिकल चेकअप के दौरान मौजूद रहने की इजाज़त दी जाए। ईद उल अज़हा से कबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस बात को यकीनी बनाने का हुक्म दिया कि बकर ईद के मौके पर गाय ज़िबाह ना किया जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि बकर ईद के त्यौहार के दौरान गाय ज़बीह ना हो। अदालत ने कहा कि अगर गाय को गैर कानूनी तौर पर ज़िबाह किया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। अदालत ने पुलिस को गाय के मुंतकिली पर भी सख्ती से रोक लगाने की हिदायत दी। नीट के इम्तिहान में मुबैना पेपर लीक और बेज़ाब्तगियों से मुतालिक अर्जियों पर जुमे को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। 13 सना अदालत ने नीट इम्तिहान करने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया और CBI की तहकीकात का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त पर उसका जवाब तलब किया। अदालत ने उन तलबा को भी नोटिस जारी किया है जिनकी दरख्वास्तें मुख्तलिफ हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं और NTA की तरफ से दायर दरख्वास्तों पर उनसे भी जवाब तलब किया। अदालत ने कहा कि NTA का जवाब जानना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाब दाखिल होने के बाद इस मामले पर अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मामला 24 लाख तलबा के मुस्तक़बिल से जुड़ा है। ऐसे में अदालत को इस मामले की जल्द समाअत करनी चाहिए। जुमेरात की देर रात आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में नौजवानों के ग्रुप ने वहशियाना हमला करते हुए एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी शख्स की शनाख्त मोहम्मद कुतुबुद्दीन उर्फ कुद्दूस के नाम से हुई है। बताया गया है कि हमलावरों ने नौजवान पर आसिफ नगर रोड पर उसका पीछा करते हुए उसे घेर लिया और सरेआम उस पर चाकुओं और लाठियों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कुद्दूस शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को मुकामी लोगों ने हैदराबाद के एक खानगी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया, जहां पर उसका इलाज जारी है। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस के आला हुकाम ने चाय वक़ू और अस्पताल का दौरा किया और जख्मी नौजवान के लवाहिकीन का बयान रिकॉर्ड किया। सरेआम नौजवान पर हुए कातिलाना हमले से मुकामी अवाम में खौफ व हरास देखा गया। पुलिस को चाहिए कि मुजरिमों के साथ सख्ती से पेश आए ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश न आए। गुजरात में बीजेपी की हुक्मरानी वाली वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्रिकेटर और TMC के रुकन पार्लियामेंट यूसुफ पठान की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। यूसुफ पठान को मुबैना तौर पर एक अराजी पर तजावुजात का नोटिस भेजा गया, जिसका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दावा किया। अराजी से मुतालिक नोटिस मौसूल हुआ। यूसुफ पठान को नोटिस 6 जून को भेजा गया था, लेकिन BMC की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शीतल मिस्त्री ने जुमेरात को मीडिया को ब्रीफिंग दी, जब बीजेपी के साबिक काउंसलर विजयपुर ने ये मसला उठाया। शहर में एक इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक CCS से वाबस्ता इंस्पेक्टर सुधाकर ने एक मामले में शिकायत कुनंदे से 15 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। इब्तिदा में 5 लाख रुपए अदा किए गए, उसके बाद फिर 3 लाख रुपए मुतासर शख्स ने इंस्पेक्टर को दिए। कल और 3 लाख रुपए अदा करने का मुआहदा तय पाया था। इंस्पेक्टर शिकायत कुनंदे से CCS के करीब पार्किंग के मकाम पर 3 लाख रुपए वसूल कर रहा था कि ACB के अहदेदार वहां पहुंच गए। जराये के मुताबिक उन्हें देखकर इंस्पेक्टर रकम का बैग छोड़कर फरार हो गया था। ताहम ACB के हुकाम ने उसका ताक़ुब करते हुए उसे कर लिया गिरफ्तार। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के ग्रुप्स के लिए महिला शक्ति कैंटीन कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारों के हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए आइंदा 2 साल के दौरान 150 कैंटीन शुरू करने की मनसूबबंदी करने की हिदायत जारी की है। बताया गया है कि रियासत के तमाम जिले कलेक्टर के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के दफातर, सरकारी दवाखानों और बस स्टैंड व बस स्टेशनों के पास उन महिला शक्ति कैंटीन को कायम करने का जायज़ा लेने की हिदायत दी है। ऐसे वक्त जब तेलंगाना में MBBS काउंसलिंग के लिए सिर्फ 20 दिन बाकी हैं, तेलंगाना हुकूमत को नेशनल मेडिकल कमीशन से 8 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी का इंतजार है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने तेलंगाना में नए मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी के लिए ताहाल कोई फैसला नहीं किया, जिसके नतीजे में काउंसलिंग के दौरान तलबा और अहदेदारों को उलझन का सामना है। तेलंगाना हुकूमत ने इस सिलसिले में नेशनल मेडिकल कमीशन को मकतूब रवाना करते हुए वजाहत तलब की है। नए मेडिकल कॉलेजेस गदवाल, वरंगल, भोनगिर, मेडचल, नारायणपेट, मुलुग, मेदक और रंगारेड्डी में कायम करने की तजवीज़ है और इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल अगस्त और सितंबर के दौरान दरख्वास्तें रवाना की गई थी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।
एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।